टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे प्रदेश के हायर एजुकेशन के शिक्षकों से आमने सामने बैठकर बात करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ रूबरू नहीं हो रहे हैं, यहां से आपको एक ऐसा मंत्र देंगे, ऐसा यंत्र देंगे जो आपके लिए चिंता हरण करेगा। आप भविष्य के निर्माता हैं। अनादिकाल से, ऋग्वेद के काल से आपने व्यक्ति निर्माण किया है, राष्ट्र निर्माण किया है। हम देखते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को, जिन्होंने इस सृष्टि को राम दिया, गुरु थे वो उनके। संदीपन ऋषि, जिन्होंने इस धरा को योगेश्वर कृष्ण दिए। चाणक्य, जिसने उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंश को धूल में मिलाते हुए, धूल में खेलते हुए बच्चे को सम्राट बनाया, वो आप उन्हीं के वंशज हैं। ऐसे ही वाचवनु ऋषि को की पुत्री की ज्ञान पिपासा को जब उनके गुरुओं ने दिशा दी, तो याज्ञवल्क्य जैसे दार्शनिक से शास्त्रार्थ करने की सक्षम हुई नारी अपाला बनी। तो आप लोग उनके वंशज हैं और आपकी चिंता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको वो मंत्र दे रहे हैं, वो यंत्र दे रहे हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। योगी जी आपकी चिरवांछित, चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करने जा रहे हैं। आज उसका आगाज हो रहा है। पूरा प्रदेश और उसके शिक्षक प्रदेश के लाभान्वित होंगे। आखिर ये देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी महत्ता क्या है? आवश्यकता क्या है? एक व्यक्ति जब घर का कोई बीमार पड़ता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास किसी मां को याचना करते हुए कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे मेरा घर घूरा बिक जाए। या किसी पुत्र को यह कहते हुए देखा होगा कि डॉक्टर साहब मेरी मां को या मेरे पिता को, जो भी बीमार हो, उसको बचा लीजिए, चाहे मेरा खेत खलियान बिक जाए। ये आवश्यकता है आज चिकित्सा की, और इसके अभाव में हमने अकाल काल कवलित होते हुए लोगों को देखा है। जब चिकित्सा का अभाव होता है तो जो संसाधन विहीन है वो तो नहीं करा पाते हैं, लेकिन कभी कभी संसाधन युक्त व्यक्ति भी नहीं करा पाते हैं उसके इलाज को, और उनके परिजन अकाल काल के गाल में चले जाते हैं। इस दर्द को किसने समझा आपकी? अगर अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचें तो आयुष्मान कार्ड हमारे नेता मोदी जी ने दिया। 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए माननीय योगी जी ने दिया कि उनको ये कार्ड मिलेगा, उनके परिजन अकाल काल कवलित नहीं होंगे। शिक्षकों की चिर प्रतीक्षित मांग थी। क्योंकि आप देश के भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा, आपके परिजनों की सुरक्षा एक घर के बुजुर्ग के नाते, मात्र योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर व्यक्ति के परिवार के मुखिया बन के दिखाया है उन्होंने। जब आपको ये कार्ड दे रहे हैं तो इसका माने समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को। न जाने कितनी सरकारें आई गई, लेकिन किसने समझा इस दर्द को? योगी जी ने समझा। आपके परिवार के मुखिया के दृष्टि से उन्होंने आपकी ये पीड़ा को दूर किया। योगी सरकार बन गई आपका परिवार, यह दिया है उन्होंने। ऐसे ही
भाजपा के सरकारों ने वो सब काम किए जो आम जनता के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए होने चाहिए। हमने कोई ऐसा नारा नहीं दिया। यह वितरण होगा, आप देखेंगे, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास स्पष्ट नजर आएगा। कोई भेदभाव नहीं होगा कि इस बिरादरी को दिया जाए या इसको न दिया जाए, इस वर्ग को दिया जाए या इसको न दिया जाए। ये हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये दर्शाता है, हमारे चिंतन को साकार रूप दिखाता है। MY मुस्लिम यादव के नारे देकर सत्ता प्राप्त करने वाले लोग, ये वो नारा नहीं है। यहां पर सबका साथ है, सबका विकास है। PDA कहकर अपनी सत्ता बनाने वाले को प्रयास करने वाले लोग, उनको चुनौती है, उनको ये आईना दिखा रहे हैं कि देखिए सबका साथ, सबका विकास कैसे होता है। इसीलिए आप सब लोग उसी सब वर्ग के आते हैं। मैं आपको एक चिंतन सौंप के जा रहा हूं इस मंच से कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप समाज को दिशा देते हैं, आप समाज के मार्गदर्शक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कौन सा चिंतन आगे बढ़ना चाहिए और कौन से चिंतन की सरकारें बननी चाहिए जिससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो। यह चिंतन आपके लिए है। कहीं छोटे छोटे नारों में, MY PDA के नारों में आप जैसे बुद्धिजीवी फंसेंगे तो समाज किधर जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज ये कार्ड नहीं मिल रहा है आपको, आपके परिवार के को इलाज मिल रहा है। ये कोई कार्ड नहीं मिल रहा है आपको, ये आपके परिवार के को जीवन मिल रहा है। ये कोई कार्ड नहीं मिल रहा है आपको, आपको इलाज की निश्चिंतता मिल रही है। आप अपने परिवार की और आप अपनी। इसलिए मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस कार्ड को जो दे रहे हैं, इसका रिटर्न भी आपको देना चाहिए। समाज को, देश को, प्रदेश को। और आज जो ये कार्ड आपको दे रहे हैं माननीय योगी जी, भगवान ना करे इसका कभी उपयोग आपके जीवन में पड़े, लेकिन अनायास कभी हो जाए तो आपके उस संकट में संकट मोचन का कार्य करेगा ये कार्ड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर मंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी से एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत के अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। देश के पुरातन और गौरवशाली विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भाई योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे प्रभारी भूपेन्द्र चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राजकुमार सांगवान जी, हमारे सभी माननीय विधायक,